भाषा का तो हमें आदिवासी संविधान में दर्ज करके दिखा दे। तो मालूम को अपने संसद पे आवाज उठाई थी, चप्पल से मार के आपको खदेड़ के भगाऊंगी यहाँ से। जो पूजा करने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी जमीन धरती आसमान जितने भी देख रहे हैं, सब आदिवासियों ने सृजन किया हुआ ये है। आदिवासी आदिकाल से जंगल में रहते हैं। भगवान श्री राम वनवासी, उनको वनवासी बोल सकते हैं। ये चड्डा बाबा का कल के कल हमें आदिवासी का दर्जा संविधान में दे के दिखाए तो पता चल जाएगा आदिवासी कौन है। जोहार, नमस्कार। मैं प्रेरणा शौनक और आप देख रहे हैं रांची का अपना चैनल रांची अपडेट्स। दिल्ली में आयोजित जनजाति संस्कृति समागम कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आदिवासियों को वनवासी कहा गया था, जिसके बाद से समस्त आदिवासी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद है रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास, जहां पर समस्त आदिवासी संगठनों के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया जा रहा है। तो आइए सबसे बातचीत करते हैं और मामले की पूरी जानकारी लेते हैं। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि दिल्ली की रैली में आदिवासियों को क्या बोलते, वनवासी, मूलवासी ने वनवासी कहा। तो देखिए, आदिवासी जो है संवैधानिक शब्द है और हमें यदि आप डिलिस्टिंग ही करना है तो आदिवासी धर्म को दे दीजिए, लेकिन आप पहले मुसलमान को लड़ाए, हिंदू को लड़ाए, अब आदिवासियों को लड़ा रहे हैं। अरे हम लोग जल जगल जमीन की रक्षा करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग सिंह मोंगा धर्मेश को जो पूजा करने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी जमीन धरती आसमान जितने भी देख रहे हैं, सब आदिवासियों ने सृजन किया हुआ ये है। लेकिन आप जो है राजनीति करेंगे हम आदिवासियों के साथ, आदिवासी शब्दों को हटाने का काम करेंगे तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि अमित शाह को कि आपको जब माफी मांगना चाहिए, अन्यथा हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जो इतनी सारी तरह की बातें हो रही हैं, अभी दिल्ली में बात चल रही थी कि अमित शाह ने कहा है कि आदिवासी जो है वो वनवासी हैं और ऊपर से डिलिस्टिंग की बात चल रही है, तो इन सबको लेके आपकी क्या राय है? सबसे पहली बात, आदिवासी वनवासी नहीं है। आदिवासी आदिकाल से जंगल में रहते हैं। भगवान श्री राम वनवासी, उनको वनवासी बोल सकते हैं, जो कि जंगल में निवास करने आए थे और उनका आदिवासियों ने स्वागत किया था। आप यहाँ से डिलीट लिस्टिंग का नारा लगा के पूरा झारखंड में लड़ाई लगवा के, छत्तीसगढ़ में लड़ाई लगवा के दिल्ली चले गए, लेकिन अमित शाह जी ने एक बार डिलीट लिस्टिंग का नाम नहीं लिया, बल्कि वहाँ जो गए थे हमारे बीजेपी आरएसएस के आदिवासी भाई लोग, आदिवासी ने जो बीजेपी आरएसएस में है उनको वनवासी बना के यहाँ भेजा है। देखिए मेरी बात एगो सुनिए, सरना ईसाई तो सिर्फ एक बहाना है। असल मुद्दा आदिवासियों का आरक्षण छीनना है, जो कि बीजेपी आरएसएस शुरुआत से करती आ रही है, तभी तो वो आदिवासी को वनवासी बता रही है। तो आदिवासी वनवासी नहीं है। और ये जो सरना ईसाई करके ये लड़ाई लगवा रहे हैं, इससे हम सरना भाई को समझना होगा, दोनों को नुकसान है, सरना भाइयों को भी, क्रिश्चियन भाइयों को भी। अगर सरना ईसाई करके डिलिस्टिंग ये कर रहे हैं और अगर डिलिस्टिंग होता है तो हम आदिवासियों का जनसंख्या कम हो जाएगा और हम लोग सिर्फ भारत में 2% हो जाएंगे, जिसके कारण हम एक चुनाव तक नहीं लड़ सकते। हमको ट्राइबल सीट से चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो हमारा एक विधायक कहाँ से बनेगा? विधायक नहीं बन पाएगा तो हम झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। तो ये समझने की बात है। और उड़ीसा, बंगाल, झारखंड में ज्यादा फोकस इसीलिए किया हुआ है, आदिवासी को वनवासी इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ के जमीन में मिनरल्स है और मिनरल्स है, उसको अडानी को बेचने के लिए भाजपा आरएसएस हम लोग को वनवासी बता रही है, ताकि वनवासी बता के इन लोगों को जंगल से विस्थापन कर दो और वहाँ का सारा मिनरल्स ले लो। अब देखिए, हम सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, हम शुरू से बोल रहे हैं, हम सरना ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सम्मान कर रहे हैं, हम कभी किसी भगवान को गाली नहीं दिए। लेकिन आप बार बार क्यों हम पे जबरदस्ती थोप रहे हैं कि हम हिंदू लिखे? अरे हमको आदिवासी कॉलम दीजिए ना, हम आदिवासी लिखेंगे। आप देखिए, मुस्लिम समुदाय को हिंदू समुदाय, बीजेपी आरएसएस के लोग बोलते हैं कि मुस्लिमों के पूर्वज थे हिंदू, तो उसी तरह हम भी आदिवासी को, क्रिश्चियन समुदाय को बोले कि उनके भी पूर्वज आदिवासी ही है, सरना ही है। तो फिर आप बीजेपी आरएसएस में रह के बोलोगे वो सही है और हम इनके बारे में थोड़ा सा सपोर्ट में, हमको बल्कि सरना है, हमको तो कोई मतलब भी नहीं बनता ये सब बोलना, लेकिन हमको जहाँ गलत दिखा तो हम गलत का आवाज उठाए, जो कि राइट है। हम गलत सही जो है उसको बोलना चाहिए, तभी देश में बदलाव आएगा। आप गलत को भी देख के अभी की जनरेशन अगर चुप रहते हैं तो सब देश में खाली जलता हुआ देश आपको दिखेगा, बदलाव नहीं दिखेगा। जैसे अंग्रेज करते थे ना, फूट डालो और राज करो, धर्म की सभ्य हक का आवाज तुम मांगो, तुमको धर्म के आधार पर जोड़ दिया जाएगा। तो जो अंग्रेज करते थे, फूट डालो और राज करो, और उनका तलवार चाटने का काम करती थी आरएसएस। तो आज आरएसएस वही कर रही है बीजेपी के माध्यम से, भारत में लड़ाई लगवाने का, आदिवासी टू आदिवासी में, आदिवासी मूलवासी में, आदिवासी सरना ईसाई में, आदिवासी कुड़मी में और हिंदू मुस्लिम में ये लड़ाई लगवाने का काम करिए। तो ये बहुत गलत है, हमको जबरदस्ती मत थोपिए। हम आदिवासी, हमको आदिवासी बने रहने दीजिए। रही बात धर्म परिवर्तन का, धर्म परिवर्तन सब कर रहा है, कोई दबा कुचला कर रहा है और कोई पढ़ा लिखा कर प्यार से कर रहा है। तो सब तो पहले एक ही थे ना, तो आपने उस समय मंदिर जाने से क्यों रोका? आप उस समय 6 बोरा 10 बोरा चावल लेके आपने अपने में परिवर्तन क्यों नहीं किया? और हमारे ट्राइबल
आर्टिकल में 342 में ये संविधान में अधिकार है कि आप अपनी मर्जी से धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है। और आदिवासी समाज, आदिवासी जो है नस्ली पैदा होता है, ये कोई धर्म से नहीं है, वो स्वतंत्र है अपने धर्म चुनने के लिए। ठीक है, तो पहले आप संविधान में हटाने का पावर आपका, ये मेरा नहीं है। हम नहीं हटा सकते हैं संविधान को। तो जो अपने मर्जी से जो जा रहा है उसको हम क्या करें? वो मेरा बाप का तो नहीं खा रहा जो हम उसको रोकेंगे। हाँ, लेकिन जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहा है उसका हम उसको हम विरोध करते हैं। और डिस्टिंग हो, ठीक है, सबका हो। और आपका सरना सनातन की बात है, ठीक है, सरना सनातन एक भी मान लेंगे। तो सरना सनातन अगर एक है तब तो सारे आदिवासी हिंदू सनातनी है, तब आप सबका आरक्षण हटा दीजिए। सबका जो आरक्षण है, जो आदिवासी जो बोलते हैं वो आदिवासी हटा दीजिए, आरक्षण हटा दीजिए। और अगर सरना सनातन एक की बात करें तो आदिवासी को हिंदू राष्ट्र नहीं, आदिवासी राष्ट्र की मांग करते हैं, आदिवासी राष्ट्र बना दीजिए। तो ये सब आदिवासियों को एजेंडा गुमराह करना बंद कीजिए। बीजेपी आरएसएस का सिर्फ भारत में कैसे माहौल गर्म करे वो चाहती है। दादा, किस बात से इतने गुस्से में आप लोग जो ये अमित शाह का और केंद्र सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं आज? देखिए, बड़े बड़े मंचों में जाके बोलते हैं कि भारत में आदिवासी है ही नहीं, भारत में वनवासी लोग रहते हैं, जंगली लोग रहते हैं, जनजाति लोग रहते हैं। यदि औकात है अमित शाह का तो हमें आदिवासी संविधान में दर्ज करके दिखा दे। तो मालूम कोप ने संसद में आवाज उठाई थी, औकात है ये चड्डा बाबा का, तो कल के कल हमें आदिवासी का दर्जा संविधान में दे के दिखाए तो पता चल जाएगा आदिवासी कौन है। 1 इंच की औकात नहीं, 1 इंच जमीन झारखंड से क्या पूरे दुनिया से छीन नहीं सकता। जो यूनियन है वो हमें जो शक्ति दी है, पीटो शक्ति, जो हमारी इच्छा के बगैर हमें हाथ लगाने तो क्या दूर से देख भी नहीं सकते। एक टकला बाबा जो हमें जंगली वनवासी जनजाति के तोहिन करते हैं, हमारा अपमान करता है जीवन भर। और चमचे जो उसके पीछे लगे कल के दिन में हुआ चू अपने बच्चों के लिए रोएंगे। तो उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं ना, कल जनजाति मंच और क्या क्या मंच बना के वनवासी मंच कल के दिन में बोला कि हम सरना का भी डिस्टिंग करेंगे और ईसाई का भी, जो हिंदू नहीं लिखेगा सबका डिस्टिंग कर देंगे। इतना दोहरा चरित्र है इनका, दोगला नीति है। और उनका पीछे पीछे जो घूम रहे हैं कल के दिन में अपने बच्चों के लिए रोएंगे। ना विधायक बन सकते हैं, ना सरपंच बन सकते हैं, ना मुखिया बन सकते हैं, ना अच्छा स्कूल मुहैया करा सकते हैं। कल के दिन में बहुत भारी भयावह दिन इनके लिए जो पीछे पीछे घूम रहे हैं, सोमा उराव, निशा उराव, न जाने कौन कौन लोग उनका पिछले बन के घूम रहे हैं। हर एक धर्मों को लोग को अपनी लिस्टिंग करने की बात कीजिए ना, क्यों ईसाइयों को पीछे पड़े हैं? पहले हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहे थे, हिंदुओं से लड़ाया आपने, सभी को करके लड़ाया। आज का सरना ईसाई करके आप लड़वाना चाहते हैं। ये राजनीति झारखंड में नहीं चलेगी। इस तरीका राजनीति कीजिएगा अमित शाह जी, मैं खुले चुनौती देती हूँ कि झारखंड में प्रवेश करने नहीं दूंगी। ये हमारा झारखंड का बेटी का शान और बान है कि इस तरीका से राजनीति करने कतई नहीं दूंगे झारखंड में। अर्थात चप्पल से मार के आपको खिदार के भगाऊंगी यहाँ से। और जो लोग बोल रहे हैं वो लोग चुनाव भर वोट मांगने के चलते वो लोग अपने आप को बेच दे रहे हैं, अपने आप को बता दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे क्यों नहीं धर्म कोड का बात करते हैं, क्यों नहीं धर्म कोड का मांग करने जाते हैं। और मैं अपने भाइयों लोग से कहना चाहूंगी कि आप लोग को इस दुनिया में डूबे हुए हैं। ये लोग आदिवासी को पूरा साजिश रच रहा है कि आदिवासी यहाँ से खत्म हो जाना चाहिए। आदिवासी है तो यहाँ भारत देश है, आदिवासी नहीं रहता तो आज हमारा भारत देश नहीं रहता। हर जगह में, हर कोना में जहाँ जाइएगा वहाँ आदिवासी हमारा भाई बहन सभी लोग हैं। आज एकजुट हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक संगठन का लोग आज यहाँ आए हैं अमित शाह का पुतला दहन करने के लिए। मैं कड़ी निंदा करती हूँ उनको कि कैसे हिम्मत हो गया, हमारी आदिवासी आदिकाल से आए हैं तो उनको कैसे मूलवासी करने की हिम्मत हो गया। अरे मूलवासी तो आप हो, आपके घर कहाँ, आपको खुद पता है कि आप किस जगह से आए हो, तो मूलवासी तो आप खुद हो, तो कहाँ से कहोगे? ये नहीं सकता है। देखिए, हर चीज से आदिवासी लोग से नहीं सकता है, यही तोड़ने का कोशिश करता है। लेकिन मैं आदिवासी भाई बहन को भी कहना चाहूंगी कि टूटने की जरूरत नहीं है, एक होने की जरूरत है। एकता को आप लोग को एकता नहीं होइएगा, झारखंड से खेदर के भगाने का काम करेंगे हमारे अमित शाह जी। ऐसा अगर नेता के पीछे आप लोग चले गए ना तो यहाँ से भागना पड़ेगा आप लोग को छोड़ के। देखिए, ये देश का मूल मालिक है आदिवासी, वनवासी नहीं है। वनवासी का जगह हमें नीचे दिखाने का काम कर रही है, सिर्फ वन तक सीमित रहना चाहती है। मैं कहना चाहता हूँ भीम अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो आदिवासी का हक अधिकार मिला
तो पूरा हक अधिकार आदिवासी को चाहिए, क्योंकि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। इसलिए वनवासी करने से पूरा चिड़े, पूरा गुस्सा है। तो ये जो डिलिस्टिंग की बात की जा रही है, अगर डिलिस्टिंग पूरी तरह से हो जाती है तो फिर क्या लग रहा है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आए वहां से डिलिस्टिंग किसका होगा? आप बताइए ना, डिलिस्टिंग किसका होगा? ईसाई मानने वाला का, हिंदू मानने वाला का, जैन मानने वाला का, बौद्ध मानने वाला का, मुस्लिम मानने वाला का, आदिवासी सभी धर्म को मानते हैं। किसका डिलिस्टिंग करेंगे ये तय तो करो पहले। डिलिस्टिंग करने वाले जो लोग बात कर रहे हैं डिलिस्टिंग करने का, ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिलिस्टिंग का नाम से सर आदिवासी जो भोले भाले उसका वोट लेने का काम करने के लिए डिलिस्टिंग करके खेला खेल रहे हैं।